मित्रों, रावण उस समय जितने ज्ञानी थे उस समय में उतना ज्ञानी कोई नहीं था जितना कि रावण। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज भी इस कलयुग में साबित हो रही हैं। मित्रों, आप सभी रामायण की कथा से अवगत होंगे और आप रामायण की सभी मुख्य पात्रों से परिचित होंगे। रामायण में भगवान राम जितने प्रसिद्ध थे उन्हीं की तरह असुर राज रावण भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। रावण कितने शक्तिशाली बुद्धिमानी उस समय थे, उस समय उनसे ज्यादा बुद्धिमानी कोई नहीं था। रावण विद्यमानों के भी विद्यमान थे। मित्रों, आज हम आपको उन्हीं की बातों को बताएंगे जिनको मृत्यु के पूर्व बताया था। मित्रों, जब भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया था तो वह मृत्यु के बस में आ गए थे। पूरी की पूरी भूमि डोल गई थी जब रावण भूमि पर गिरा था। रावण जब आसमान से धरती पर गिरा, जब भगवान राम ने तीर मारा उनकी नाभि के अंदर, कहते हैं कि गिरी डोली गिरा 10 कंदक, पूरी की पूरी भूमि डोल गई थी जब वह धरती पर गिरा था। लक्ष्मण सहित सभी लोग खुशी मना रहे थे, किंतु भगवान राम नहीं। और उस जुदाई की अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, कुछ सीख आओ। आज इस धरती से महान पंडित 4 वेदों का ज्ञाता विदाई ले रहा है। देखो, सीख तो कहीं से भी सीख सकते हैं। जिसके साथ जिंदगी भर का बैर था उसके पास भैया आज कुछ सीखने के लिए जा रहा है। किसको? लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो भी सीख मिल सकती है जो कभी कहीं से नहीं मिल सकती। 4 वेद अन्य पुराणों का ज्ञाता, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखना चाहिए कि नहीं। तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास कुछ सीखने के लिए भेजा। और ग्रंथ कहते हैं कि लक्ष्मण अपने अहंकार के कारण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हुए। राम ने बोला कि नहीं, कि यह तुम्हारा तरीका गलत है। कुछ सीखने के लिए सिर के पास खड़े नहीं होते, बल्कि पांव की ओर खड़े होते हैं। उनके चरणों में जाना पड़ता है। लक्ष्मण उनके पैरों की ओर जाकर खड़े हो गए और बोले कि हे रावण, कि आज तुम मुझे कुछ सिखा दो। तुम अंत में मुझे कुछ सीख देकर जाओ। बड़ी मार्गिक घटना है। रावण ने लक्ष्मण को बोला कि मैं क्या सिखा सकता हूँ। तुम मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण ने बोला कि तुम क्या सिखाना चाहते हो, कि मेरा सवाल है। और रावण अपनी पूरी जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया। बस कहता था कि हे वनवासी। वो ऐसा बोलता रहा क्योंकि उसको उनका नाम लेने में भी तकलीफ थी। देखिए, सफल लोगों का नाम लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। हे वनवासी, हे तुच्छ से मनुष्य, ऐसा वह उन्हें बोलता था। तो लक्ष्मण ने उनसे बोला कि आप मुझे कुछ सिखाइए, आप मुझे अपना कुछ ज्ञान प्रदान कराइए। रावण ने बोला कि मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पहले लक्ष्मण ने कहा कि पूछिए महोदय। पहला सवाल तो मेरा यह है कि तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा, मैं कुल में तुमसे अधिक बड़ा हूँ। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में मेरे ज्ञान का डंका बजता है। और तुम 2 वनवासी भाई, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, कुल में मैं तुमसे बड़ा, ज्ञान में मैं तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनसे देवता भी कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को भी बनाकर ले आया और मैंने काल को बंदी बनाकर रखा। पर तुम 2 वनवासी भाई नंगे पांव आए और मेरी ही भूमि पर
मुझे हरा कर चले गए। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी ही धरती पर लड़ रहा हूँ। देखिए, शत्रु को उसी की एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है, और किसी आदमी को उसी की एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूँ, तुम 7 समुंदर पार करके मुझसे लड़ने आए हो। बस सवाल यही है कि मैं हारा क्यों, तुमसे मैं आखिरकार हारा क्यों। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नहीं पता। अब रावण का जवाब सुनिए, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। बस तुम चरित्रवान एक जगह से गिर गया जहाँ से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। और एक मुख्य बात लक्ष्मण, अगर सभी ने इस बात पर अमल किया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, कभी भी अपनी कमियों को, अपने रहस्य को किसी को मत बताना। मैंने अपने भाई को अपना समझकर मैंने अपने रहस्य के बारे में बताया, किंतु मेरे ही भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए स्मरण रहे कि जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो विनाश निश्चित है, और जब परिवार अपने साथ होता है तो जीत आसान हो जाती है। तो यही थी वो बातें जो रावण ने लक्ष्मण को अपनी मृत्यु से पूर्व रावण ने बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं अपनी प्यारी सी कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए।